राम राम जी मित्रों। अब हम भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 3, 4 और 5 में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भूमिः आपः अनलः वायुः खम मनः बुद्धिः एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। अपरा इयं इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। परंतु हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तत्व भगवान ने अपनी जड़ प्रकृति बताई हुई है। अहंकार भी इस प्रकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। इसे भगवान श्री ने जड़ प्रकृति कहा है। अब भगवान श्री अपने चेतन स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं, यानी कि चेतना के भाग का वर्णन करने जा रहे हैं। तो अपरा अर्थात उन्होंने अपरा और उसे जड़ प्रकृति बताया, और चेतन प्रकृति के लिए कह रहे हैं, हे महाबाहो, इससे जो अन्य है, अन्य अर्थात जो चेतन प्रकृति है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो चेतना है संपूर्ण जीवात्माओं में, वो परमात्मा की चेतन शक्ति है, जिसकी वजह से हम सभी जीवित दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जड़ प्रकृति और चेतन स्वरूप का वर्णन किया। आज अभी इतना ही। सुबह की राम राम जी।